मैं अन्याय नहीं कर सकता। दुर्योधन के साथ अन्याय, युधिष्ठिर के साथ, दुर्योधन के साथ अन्याय नहीं कर सकता, उसके साथ भी नहीं कर सकता। पर वो कहने का अर्थ, युधिष्ठिर ने एक ही बात कही, पूज्य पिताश्री आप तो आज्ञा दो। क्या बोला? आप तो आज्ञा दो, यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं कुछ नहीं चाहिए, रह लूँगा वन में। फिर जब भीम अर्जुन आदि चिल्लाते हैं तो फिर कृष्ण जी और युधिष्ठिर एक ही बात कहते हैं, उनको समझाते हैं, शांति चाहिए कि राज चाहिए? ध्यान देना सच में, क्योंकि शांति धन में, दौलत में, रुपयों में, पैसों में नहीं है, भक्तों में नहीं है। मैंने क्या कहा था एक दिन, मुझे बहुत बड़ी शांति मिली है। क्या? मेरी बात तो ये चिंतन करने मिला कि मेरा कर्म निकल गया। और वास्तव में आप अनुभव करना, आपका जब घनिष्ठ संबंधी जब आपको धोखा देगा, उस समय आपको धर्म की याद आएगी, उस समय सच्चा ज्ञान होता है, यदि आप धर्मात्मा हो तो। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, पति पत्नी में झगड़ा होना चाहिए, कभी कभी। क्यों? और पत्नी तुम्हें धोखा दे जाए तो पत्नी को बुरा मत कहना, शिक्षा लेना हो। वास्तव में शिक्षा वहीं मिलती है। पत्नी आपसे झगड़े ना, उस समय लगता है वास्तव में संसार में कुछ नहीं। मैं झगड़ूं, तुम्हारा भाई झगड़े, तुम्हारा पिता झगड़े, तुम्हारे घर के और पड़ोसी आस पड़ोस झगड़े, और कोई दूसरा गाली दे तो नहीं लगेगा। लेकिन आपका जब घर का, जिसको आप घनिष्ठ संबंधी मानते हो, जैसे हम आपको घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, घनिष्ठ संबंधी मतलब वैसे नहीं, घनिष्ठ मतलब अच्छा मानते हैं इटावा वालों को, इटावा वाले धोखा दें तो लगेगा वास्तव में जब अपना ही अपने को धोखा दे रहा है तो दूसरों पर क्या विश्वास किया जाए। तो शांति कहाँ? इन विभूति में नहीं है, इस संसार में नहीं है। शांति तो एको हम निर्मा शुद्धो ये ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्या संयुगजा भावा मत्ता शरीर में सर्वता। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, ज्ञानी ध्यान देना विशेष रूप से, ये सब छोड़ो, विकल्प मेरा कोई नहीं है, एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र, मैं शुद्ध हूँ, निर्मत हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं। इसलिए आचार्य महाराज एक गाथापन देख लें, क्योंकि गाथा भी जरूरी है इष्टोपदेश ग्रंथ की। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि महाभारत वो अपने पर विषय आ रहा है कि हम दुखी क्यों हैं, दुख का कारण मूल क्या है। अपन कारण देखो पहले, फिर कार्य करो। कारण देखो, कारण क्या है? दुख का कारण देखोगे तभी तो हम दुख को दूर, जैसे हमने कहा ना, आत्मा को शुद्ध देख लो कि मैं शुद्ध हूं, तभी तो उसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। भाई हमारी आत्मा में, जैसे हमने कहा, दीवार में रत्न पड़े, देख तो लो, जान तो लो, तभी तो हम उसको हटाएंगे, दीवार कैसे तोड़ देंगे। ऐसे अपनी आत्मा को जान लो, मैं शुद्ध हूं। हमारी आत्मा में शुद्ध बनने की क्षमता है, शुद्ध होने की क्षमता है, पूर्ण शुद्ध होने की। निश्चय ने शुद्ध है ही, पर वो शुद्ध करने की क्षमता हमारे दूध में घी है। उसको जानो तो तभी तो तपाओगे, और तपाओगे तभी घी निकलेगा। बिना तपाए घी नहीं निकलेगा, बिना तपाए घी नहीं निकलेगा। ऐसे कुछ पुरुषार्थ करने पड़ेगा। हमारे आचार्य से कह दिया, जय पुरुष शुद्ध स्वभाव सभ्य जीवा कालम में तो तब चरण विहानम सभ्य से फलम होती। मतलब यदि हमारी आत्मा शुद्धि होगी अनादिकाल से वास्तव में, तो फिर तो तप, चारित्र, संयम, शील व्यर्थ हो गए नहीं। तो आचार्य महाराज कह रहे दुख का कारण क्या है, वो आप लोग दुखी क्यों रहते हो अधिकांशतः, हम सुखी क्यों हैं। और वास्तव में मैंने फिर से कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में ज़्यादा सुखी हूँ पहले से, इस पर कह रहा हूँ। और जितने मेरे पास कम लोग आते हैं उतनी ज़्यादा सुखी। आपने कहा था महाराज किसी को रख दूंगा, मैंने कि नहीं रखना, काम चल रहा है, फालतू पैसा बर्बाद, और वो टेंशन में मेरे लिए कभी इसको खाना होगा कि नहीं, उसको रोड नहीं व्यवस्था, कहीं इसकी व्यवस्था, कहीं व्यवस्था, और टेंशन चल रहा काम। मेरे लोग कर देते व्यवस्था, क्या काम करना है, कमंडल भरना नहीं। क्योंकि जितना जितना संयोग होता है उतना उतना दुख बढ़ता है। आपकी शादी नहीं हुई थी भाई साहब जिस दिन, जब तक तब तक आप बहुत स्वतंत्र थे, सुखी थे। आप अनुभव कर लो, आप सब जितने लोग बैठे यहाँ, और जब से शादी हुई तब से दुख बढ़ा है, सुख नहीं बढ़ा। ये धारणा गलत है, तुम्हारी सुख बढ़ा है। दुख कैसे बढ़ा? उसकी टेंशन, अभी तक तो स्वयं की थी। तो इसलिए हमारे आचार्य एक गाथापन पढ़ लें, दुख संदो भागित्वम संयोगादिदेहनाम त्यजामेनम तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी दुख संदो भागवतम। ओह क्या धन्य। एक बार हाथ जोड़ करके आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी को नमोस्तु कर लो सभी लोग। नमोस्तु भगवान, धन्य है
क्या ज्ञान दिया हमें। वास्तव में आचार्यों का उपकार हम नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। मैंने एक दिन आपको बताया था, शायद ध्यान होगा, मुझे वर्तमान में संकट की घड़ी में सबसे ज़्यादा साथ दिया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा वर्तमान में, मैं एकमात्र जिनमाणी माँ ने दिया है, और किसी ने दिया, बाकी आगे पीछे छोड़ किसी ने नहीं दिया। ना मेरे शिष्य ने दिया, ना मेरे गुरु ने दिया। मैं तो इस पर बोल रहा हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया मेरा साथ, मेरा किसी साधु ने साथ नहीं दिया, किसी ब्रह्मचारी ने साथ नहीं दिया, सब ने साथ छोड़ा। पर मुझे जिनमाणी माँ ने, मुझे सतमें से वो गंगाती थी ना, किसके लिए, बार बार भीष्म के लिए। भीष्म जाता था, प्रणाम करता था, माँ मैं बड़ा टेंशन में दुखी हूँ। सच में मैं भी जिनमाणी माँ से कहता था, भगवान से कहता था, माँ मुझे क्षमता दो, माँ मुझे दुख सहने करने की शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। क्योंकि जब कोई नहीं होता तो मैं जिनमाणी और भगवान को पुकारता हूँ, गुरु को पुकारता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ कि भगवान। और सच में मेरा तो उपकार जितना जिनमाणी माँ ने किया है दुनिया में किसी ने किया, सच कह रहा हूँ। मुझे बहुत अकेले में क्यों मेरा मन लगता है। मैं तो साथ दो पीछे इसलिए, दो साथ तो इसलिए रहूँ ना मात्र मुझे कि दोस्त ना लगो, चर्चा का विषय ना बने, सब बता रहा हूँ, इसलिए मैं तड़प रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी जितना आनंद एक में है, और टेंशन कहीं उनकी टेंशन, कहीं वो की टेंशन, कहीं वो कुछ कर रहे हैं, कुछ। साधु किस लिए बना हूँ मैं? संग से ही पृथक इसलिए मात्र हुआ था कि मुझे ध्यान करना, साधना करना। एक कहीं कोई आ रहा, कहीं कोई जा रहा, कहीं कोई भीड़, कहीं है कोई, कहीं कुछ नहीं ऊपर दरवाजा खुले, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कई समस्या है। महाराज साधना के लिए साधु बना हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, साधना के लिए बना हूँ, तो साधना करना है। तो मैं तो बस अच्छा कोई संग, मतलब साधु मिल जाए कोई अच्छे, साधना लक्ष्य देखना, आप खुद देखना। मैं अभी अलग वालों कह के आया हूँ, बूंदी वालों से भी कहा, तुम्हें जितने लोगों ने मेरी सेवा की है, आप खुद 2-5 साल में देख लेना कि मैंने सेवा गलत नहीं की, मैंने सेवा अच्छी की, मैंने किसी गलत साधु की सेवा नहीं की, मैंने अच्छे साधु की सेवा की है। आप खुद अनुभव करना क्या। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जिनमाणी को जरूर पढ़ना, बहुत संबल देगी, बहुत क्षमता देगी, बहुत सहयोग करेगी। जब कोई नहीं देगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, क्योंकि सब स्वार्थी, ऑल और सेल्फिश। मेरी तो जिनमाणी माँ ने बहुत सहयोग दिया है। मैं तभी गुरु को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका भी उपकार बहुत मानता हूँ। परंतु वर्तमान में साथ तो मेरा जिनमाणी माँ ने दिया है, मेरे शिष्य ने भी साथ छोड़ा है, मेरे गुरु ने भी साथ छोड़ा है। सच बता रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए, यद्यपि कोई बोलता भी नहीं है, और बोलना भी मेरे लिए गलत है, पर मैं तो जो है सो है। क्यों? उनने इसलिए कि सबको देख करके, सब ऐसा, सब मैंने कहा सबको मतलब क्या, सबकी चिंता क्यों? तुम्हें धर्म की, तुम्हें सत्य की चिंता नहीं? मैं तो यही बोलता था स्पष्ट। अब बात करो ना, ज्ञानी हो, गुरु महाराज हो, या तो साधु हैं, मुनि राज है, चर्चा करो। तो कहने का अर्थ वास्तव में जिनमाणी माँ बहुत कुछ उपकार करती है हमारी। शिष्य ने, ऐसे शिष्य ने धोखा दिया जिनका मैं सोच नहीं सकता था, जिनको मैं अपना, मैंने कहा था ना, बाएं हाथ और दाएं हाथ मानता था। पर अब आ जाओ मेन विषय पर। शिष्य ने धोखा नहीं दिया, गुरु ने नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं छोड़ा, मेरे कर्म ने छुड़ाया। अंजना जैसी रानी, महलों में रहने वाली, सोने के बर्तनों में भोजन करने वाली, सास ससुर ने साथ नहीं छोड़ा, माता पिता ने घर नहीं छुड़वाया, उसके कर्म ने छुड़वाया। राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया, मंथरा ने नहीं दिलवाया, उनके कर्म ने दिलाया। सीता का अपहरण राम ने, लक्ष्मण ने नहीं कराया, सोने के हिरण ने नहीं कराया, उनके कर्म ने कराया। हमने बताया था, जिनके हाथों में दूध की गिलास आया करती थी, सोने के गिलासों में भर भर के दूध आया करता था, देवियां भी जिनकी सेवा किया करती थीं, देव भी जिनकी आज्ञा मानते थे, उनको भी अंत समय में पानी पिलाने वाला नहीं मिला, तो किसको दोष दें। इसलिए मैं देव, शास्त्र, गुरु तीनों को प्रणाम करता हूँ, अपनी परम उपकारी गुरु को भी प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। भगवान आपने संबल दिया, आशीर्वाद दिया, दीक्षा दी, मुनि बनाया, क्या? हाँ, परंतु आपसे मैं कहता हूँ, मैं भी साथ नहीं दूंगा आपका, पिता साथ नहीं देंगे आपके, बच्चे साथ नहीं देंगे आपके, आपका धर्म साथ देगा। इसलिए मैंने एक नियम जरूर इसमें शिक्षा भी ली, विश्वास करना, जब सब साथ छोड़ देंगे तो धर्म तुम्हारा साथ देगा।
जब सब साथ छोड़ देंगे, जब सब साथ छोड़ देंगे, पता नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल 1% झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसी आवाज़ आती थी अंदर से, विश्राम सागर चिंता मत करो, ये संकट की घड़ी है। सच बता रहा हूँ, मैं जिनवाणी पर हाथ रख के, जिनवाणी की सौगंध खा के कह रहा हूँ, सबको झूठ बोलने का तो मतलब नहीं, मुनि महाराज हूँ, और झूठ बोलने से फायदा भी क्या है। मुझे आवाज़ आती थी, विश्राम सागर अभी सब छोड़ेंगे, सब दूर होंगे, सब बुराई करेंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा, तुम चिंता मत करना। मैंने कहा मुझे वो चिंता तो नहीं, पर बेटा चिंता मत करो। सच में बता नहीं, मुझे अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मतलब पता नहीं विषय निकला इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अंदर संबल मिला है, मुझे जिनवाणी माँ ने दिया। जैसे गंगा माँ वो हिंदू दर्शन के अनुसार भीष्म के लिए देती थी बार बार आके, बेटा चिंता मत कर, तू तो बस रक्षा कर हस्तिनापुर की, जो प्रतिज्ञा तूने ली है, बस मुझे भी ऐसी संबल दिया। क्योंकि बहुत कुछ समय ऐसा आया था कि लोग तो बहुत कुछ सोच रहे थे, जैसे पांडवों को मारने के लिए प्रयास किया था, वैसे मेरे लिए बहुत कुछ प्रयास किया, परंतु मुझे तो संबल मिला है, भीष्म को मिला गंगा माँ का, मुझे मिला जिनवाणी माँ का। ऐसा आशीर्वाद आता था, ऐसा अंदर से वो प्रकट होती तो वो दिखती है, हमें प्रकट नहीं, पर ऐसा लगता था वास्तव में कि बेटा चिंता मत करो, दुनिया में साथ छोड़ दे, जो साथ दे रहे वो भी साथ छोड़ दे, क्योंकि जब अशुभ कर्मोदय आता तो कोई साथ नहीं देता है। पता नहीं कौन सी कृष्ण को पालन वाली कौन थी, यशोदा, और वो पिताजी का नाम उसको क्या बोलते थे, वाला बोलते क्या, नंदलाल। ओहो सच में, कौन सा नंदलाल मिल जाए पालने के वाला है, नंदराय, हाँ आप लोग समझ जाओ, नंदराय, कौन सा नंदराय मिल जाए, कौन सी यशोदा मिल जाए, बस पुण्य के उदय से माँ साथ छोड़ भी देगी। सगे नाना ने मारने का षड्यंत्र रचा था। अब बताओ इससे बड़ा बैराग का विषय क्या हो, फिर भी तुम लोग इतने रागी बने बैठे हो, इतने मोही बने बैठे हो, फिर भी बैराग नहीं होता। मैं तो बैरागी में बैरागी बनता हूँ, सच बता रहा हूँ, बैरागी हूँ, मतलब साधु बन गया, सब कुछ छूट गया, पर भी कभी कभी तो मुझे और बैराग चाहिए, और अभी सबसे बैराग। तुम घर में घुसे हो, घर में लगे हो, राग द्वेष मोह ईर्ष्या सब कर रहे हो, इतना सब कुछ देख रहे हो। महाभारत देख लिया आपने, रामायण देख ली, कैकेयी ने क्या करा दिया, क्या हुआ राम का, क्या हुआ सीता का, क्या हुआ लक्ष्मण का। श्री राम ने विश्वास नहीं किया, विश्वास होने पर ही विश्वास नहीं किया, इसका मतलब कर्म का उदय तो था, इसका मतलब कर्म का उदय था। क्या हो गया, कि थोड़ी हुआ, इसका मतलब कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। इसलिए अब एक बस निवेदन चर्चा, दुख संदो भागत तुम संयोगाद देहना, जितना जितना संयोग होगा, जितना जितना संयोग होगा, उतना उतना दुख बढ़ेगा। क्या, जितना जितना संयोग होगा उतना उतना दुख बढ़ेगा। संयोग ही दुख का कारण है, संयोग क्या रे, दुख संदो भागत तुम संयोगाद देहना, संयोग ही संसारी प्राणी के लिए दुख का कारण है। इसलिए त्यजाम्येनम तथा सर्वम, एनम त्यजामि तथा सर्वम, संपूर्ण द्रव्य को त्याग करता हूं, मनोभाव काय कर्म भी, मन वचन काय के द्वारा। क्या, मन वचन काय के द्वारा मैं सबको त्याग करता हूं। और सबका त्याग मतलब सबका, यहां यदि निश्चय चले जाओ तो मेरे भगवान भी मेरे नहीं, मेरे गुरु भी मेरे नहीं। जिनवाणी, मैंने जो गुरु का कहा ना, एक गुरु मतलब अध्यात्म दृष्टि से ले जाओ, वास्तव मेरे गुरु भी मेरे नहीं, गुरु भी साथ नहीं देते हैं, गुरु भी साथ छोड़ देते हैं। कब, अशुभ कर्म को उदय में कोई भी साथ नहीं देता, मात्र देगा तुम्हारा समय साथ, तो धर्म ही देगा। और ध्यान रखना, जब तीव्र अशुभ कर्म को उदय होगा, तो मैंने कहा ना, दशरथ भी जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, यहां आ जाओ, धृतराष्ट्र भी जानते थे मैं गलत कर रहा हूं, गांधारी भी जानती मैं गलत कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन जब अशुभ कर्म को उदय होता तो जाना पड़ता है। इसलिए किसी को दोष मत दो, अपने कर्म को दोष दो। मैंने किसी को दोष, सही बता रहा हूं, बस संबोधन की दृष्टि से बोलता जरूर हूं कि भैया ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों किया। शिष्यों को बोलता तुमने ऐसा क्यों किया,
मैं तो अभी बोलता हूँ, कई बार किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज किसी ने आपकी निंदा की हो, आपकी बुराई की हो, आपका अनादर किया हो, आपके लिए गलत सोचा हो, वह भी आपके पास आ जाए तो आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? मैं तो कहूँगा आशीर्वाद दूंगा उसको बड़े प्रेम से, अच्छे से रहूँगा, भाई खुश रहे, तूने मुझे बहुत अच्छे अनुभव दिए हैं, तूने मेरा उपकार किया है, तूने मुझे शिक्षा दी है। शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा गुरु होता है। कोई शास्त्र से शिक्षा देता है, पुस्तक देता है, कोई अनुभव से देता है। तो तुमने मुझे अनुभव से शिक्षा दी है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ, ये परम, मैं नहीं मानता हूँ, आगम कह रहा हूँ, भगवान सब मानते हैं कि जब दुख के समय आता है तो व्यक्ति धर्म को याद करता है, अपनों को भूलता है। आप अनुभव कर लेना, जब संकट का समय आता है ना, तब व्यक्ति धर्म को याद करता है, अपने सब भूल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ तुमने मुझे शिक्षा दी कि विश्रांत सागर मैं नहीं हूँ आपका, महाराज तुम ज़्यादा भक्त मत मानना, क्योंकि मेरी एक गंदी आदत थी, वैसे है तो अभी गई, मैं अपना मानता हूँ, अपने वैसे तो लगता कि नहीं अपना है वास्तव में, पर वास्तव में अपना नहीं है। ये शिक्षा दी, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे पुण्य के सहयोगी हैं सब। किसके सहयोगी हैं? जिस दिन पुण्य क्षीण होगा तुम्हारा आना भी बंद हो जाएगा तुम्हारा यहाँ, मेरा भी पुण्य क्षीण, तुम्हारा भी पुण्य क्षीण। आहार देने वाला नहीं मिलेगा मुझे कोई, मेरे पूछने वाला नहीं मिलेगा, जितने मिले हैं मेरे पुण्य से मिले हैं। मैंने कहा था ना, आप मुझे आहार नहीं देते हो, मेरा पुण्य करा रहा है। ये तो पूछ लो सूरजमल जी, जाओ, तुम्हारी आहार की इच्छा नहीं थी क्या? इच्छा थी, बनाया नहीं था क्या? बनाया था, सब कुछ किया था, पर अंतराय क्यों आया? क्यों बाबा जी? मेरा सब कर्म को दे। ये शिक्षा है कि विश्रांत सागर जिस दिन पुण्य क्षीण होगा उस दिन आहार भी नहीं मिलेगा, जिस दिन पुण्य क्षीण होगा उस दिन आहार भी नहीं मिलेगा। आहार देने वाला तैयार है, सब कुछ है, और जब पुण्योदय होगा तो कोई छीनने वाला भी मिलेगा, मारने वाले भी मिलेंगे, तो सहारा करने वाला पता नहीं कहाँ से। आप अनंतमंती का दृष्टांत पढ़ो, चंदनवाला का दृष्टांत पढ़ो, शेर सुदर्शन का दृष्टांत पढ़ो। राम लक्ष्मण सीता को तो आपने देखे लिया, पांडवों को देखे लिया, आप अनंतमंती को पढ़ो। जब कोई वेश्या ने उसने भेजा, किसी को भेजा, किसी के पास, राजा के पास, कहीं किसी के पास, कहीं बेचा, कहीं कुछ किया, देवों ने रक्षा की अदृश्य अवस्था में, मारा उनको, तो छोड़, ये सती है, श्रीमंत है। अनंतमती का दृष्टांत पढ़ो, नीली का दृष्टांत पढ़ो, पढ़ो आगम। इसलिए विश्वास करना, एक ही विश्वास आज, क्योंकि मैंने उस दिन शिक्षा दी थी, आज भी शिक्षा दूंगा, दुनिया के साथ रहो। क्योंकि एक सूत्र दे दूं, जीवनिबद्धम देहम क्षीरोदय में वृस्ते सिद्धम भोगो भोग कारण दब्बम रिच्चम कहाम होदी। क्या सूत्र है? ज्ञानी जब इस शरीर क्षीरोदय में क्षीर उदक है, यानी पानी दूध की तरह मिला हुआ है तेरी शरीर तेरी आत्मा के साथ,